जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल को छू लेने वाली आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप सभी चौंक जाओगे। दोस्तों, हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल, जिनकी सेवा आज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी घर घर विराजित कर बड़े ही श्रद्धा भाव से की जा रही है, वही हमारे देश में जहां हमारे भगवान श्री कृष्ण का निज घर है, जिस भारत की धरती को हम साधु महात्माओं की धरती कहते हैं, जिस भारत में हमारे राम ने जन्म लिया, श्री कृष्ण ने जन्म लिया, इस राम और कृष्ण की धरती में हमारे अपने लोग, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के साथ आश्चर्यजनक घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनकर किसी भी भक्त का हृदय रो देगा। अपने बाल गोपाल, अपने ठाकुर जी, जिनको भक्त प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करते हैं, वहीं अगर उनके ठाकुर जी के साथ ऐसी दुखद घटना घट जाए तो उस भक्त के लिए अपने आप को संभालना कितना दुखदाई है। और सच कहूँ दोस्तों, तो जब मैं यह लीला कथा सुनी तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। बूढ़ी माता जब अपने साथ घटी घटना को मुझे बता रही थी तो वो लगातार रोए जा रही थी और उनकी आंखों के आंसू महसूस कर मैं अपने आंसू न रोक पाई। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी के हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली पंचमी देवी जी ने। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पंचमी जी बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है। उनकी उम्र लगभग 68 वर्ष है। उन्हें यूट्यूब पर वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, ये सारी चीजें बिल्कुल भी नहीं आती। मंजू जी वो भी छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहती है। वृद्ध मैया के साथ घटी घटनाओं को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। बूढ़ी मैया पर जो जुल्म हुए, उनके लड्डू गोपाल के साथ जो अत्याचार हुआ, मंजू जी ने सब कुछ देखा है। मंजू जी ने सर्वप्रथम पंचमी जी को हमारे YouTube चैनल के बारे में बताया और उन्हें हमारे चैनल पर भक्तों के साथ घटी अद्भुत लीलाओं को सुनाया। उसके बाद पंचमी जी से आग्रह किया कि वो अपने साथ घटी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत घटना को हमारे साथ शेयर करें। उन्हें बहुत समझाने के बाद पंचमी जी मान गई और फिर मंजू जी ने हमारी बात पंचमी जी से करवाई। तो सबसे पहले मैं मंजू जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जो आपने इस अद्भुत लीला कथा को हमारे सामने लाने में इतनी मेहनत की। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, लीला कथा प्रारंभ करते हैं। पंचमी जी कहती हैं कि मेरी शादी तब हुई जब मेरी उम्र 15 साल थी और उस समय मेरे पति की आयु मुझसे दुगनी लगभग 32 वर्ष की थी। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। मैं उनकी इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता मेरी शादी अच्छे परिवार में कर सके, अच्छा दहेज दे सके, इतनी सामर्थ्यता उनमें नहीं थी। इसीलिए उन्होंने मेरी शादी मुझसे दुगने उम्र के आदमी के साथ कर दी। मेरे पति पहले से ही शादीशुदा थे, पर उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। उनका एक बेटा था जो उस समय लगभग 8 साल का था। मेरे पति ने शादी के वक्त हमारे परिवार में एक शर्त रखी थी कि हम कभी अपना बच्चा पैदा नहीं करेंगे। मैं अपने कोख से किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। उन्होंने कहा था कि मैं अपने बेटे उदय से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उदय ही हमारा इकलौता संतान रहे। पंचमी जी कहती हैं कि किसी भी महिला के लिए यह बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, पर क्योंकि मेरे माता पिता बहुत गरीब थे और मेरी शादी होनी भी जरूरी थी, इसलिए उन्होंने मेरे पति की हर शर्त मान ली और मैंने भी यह प्रतिज्ञा की कि मैं कभी अपने कोख से किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मैं उदय को अपने कोख से जन्मे हुए संतान से भी बढ़कर प्यार करती थी। उदय का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। पर दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि उसने कभी भी मुझे अपनी माँ का स्थान नहीं दिया। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ और सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। उदय का व्यवहार मेरे पति ने भी गौर किया था। मेरे पति ने उससे बात भी की थी, पर उसका साफ साफ कहना था कि ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो मर चुकी है। मेरे पति मुझे हमेशा यही कहा करते थे कि अभी बच्चा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा, पर उदय कभी नहीं समझा। मैं संतान के प्रेम के लिए बहुत रोया करती थी, तड़पा करती थी। उदय का व्यवहार मुझे बहुत दुखी करता था।
ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन मेरे पति हम सभी को छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु हो गई। अब इस जगत संसार में मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। उदय बड़ा हो चुका था। उदय मुझसे कोई मतलब नहीं रखता था। मेरे पति के मृत्यु के लगभग 1 साल के बाद उदय की शादी हुई। अब शादी के बाद तो उदय मुझसे बिल्कुल दूर जा चुका था। पंचमी जी कहती हैं कि सच ही कहा गया है, अगर आपका बेटा आपकी इज्जत नहीं करता तो आपकी बहू आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगी। उदय तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, ना उसने कभी मुझे माँ का दर्जा दिया। पर उसकी पत्नी अपनी बहू से मुझे बहुत उम्मीदें थी। मुझे ऐसा लगता था कि जब बहू आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर बहू के आते ही घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। अब मेरे साथ मेरे ही घर में परायों सा व्यवहार किया जाता था। मेरी बहू मुझे घर के सारे काम करवाती थी, खाना बनवाती थी, पर सबसे दुख की बात तो यह है कि मैं अपने ही द्वारा बनाए गए खाने को निकाल कर खुद से खा भी नहीं सकती थी। जब तक मेरी बहू मुझे खाना परोस कर ना दे दे तब तक मैं खाना नहीं खा सकती थी। मैं 2 रोटी के लिए भूखे बैठी रहती। मैं जब भी अपने बहू से खाना मांगती थी तो वो मुझे कहा करती थी कि कितनी भूख लगती है आपको, सुबह तो खाई थी ना, इतनी जल्दी भूख लग गई। हम इतने अमीर नहीं हैं। वो बहुत मुश्किल से कमाते थे। हर समय अगर आप खाना करोगे तो घर में दरिद्रता आ जाएगी। इतना खाना भी सही नहीं है। पंचमी जी कहती हैं कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे 2 रोटी खाने से घर में दरिद्रता कैसे आ सकती है। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं बहुत रोती थी। अपना दुख मैं किसे बताऊं? ना मेरे माता पिता है, ना ही मेरे पति है। बहुत कम उम्र से मैं दुख झेल रही थी और अब इस बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊं? किसे अपना दर्द सुनाऊं? बहू के अत्याचार और बेटे के व्यवहार ने मुझे बिल्कुल तोड़ दिया था। अब प्रत्येक दिन घर के सारे काम खत्म करके मैं मंदिर जाने लगी थी। मैं प्रत्येक दिन मंदिर में घंटों बैठा करती थी, सत्संग कीर्तन किया करती थी, नाम जाप किया करती थी। पर अब जब मैं मंदिर जाने लगी तो उस पर भी मेरी बहू को ऐतराज था। वो उदय से मेरी शिकायत करने लगी कि माँ घंटों मंदिर में जाकर बैठी रहती है, घर का कोई काम नहीं करती। पर एक दिन मेरे बेटे उदय ने मुझे बहुत डांटा और उसने मुझे जो कहा उसे सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें अपनी माँ नहीं मानता, ना ही तू मेरी माँ है। तू कहीं भी जा, कुछ भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जब तुम इस घर में रहती हो, यहाँ खाना खाती हो, तो तुम्हें सविता के कामों में मदद करनी पड़ेगी। वो बेचारी अकेले इतना सारा काम कैसे करेगी? और मेरा बेटा डांटते हुए मुझे कहता है कि तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम कल से मंदिर बिल्कुल नहीं जाओगी और अगर तुम्हें जाना भी है तो तुरंत घर वापस आ जाओगी। वहाँ जाकर घंटों बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। पंचमी जी कहती हैं कि अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने भगवान की भक्ति में पूरी तरह से मन लगा दिया था। भगवान ही मेरे एकमात्र सहारा थे। भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप करने से मुझे शांति मिलती थी। और घर पे मेरा कौन है? मैं किसके पास जाऊं? और वैसे भी मैं घर के सारे काम करने के बाद ही मंदिर जाती थी। भगवान के मंदिर में बैठकर सत्संग करती थी, नाम जाप करती थी। मुझे बहुत सुकून मिलता था। पर अब तो मैं वो भी नहीं कर सकती। मैं अगले दिन मंदिर गई और मंदिर में बैठे बैठे रोने लगी। पंडित जी ने मुझे रोते देखा और उन्होंने मुझे मेरे रोने का मैं अगले दिन मंदिर गई और मंदिर में बैठे बैठे रोने लगी। पंडित जी ने मैं अगले दिन मंदिर गई और मंदिर में बैठे बैठे रोने लगी। पंडित जी ने मुझे रोते हुए देखा और मुझसे मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने रोते हुए पंडित जी को पूरी बात बताई। पंडित जी मुझसे कहते हैं कि बेटी तू रो मत, परेशान मत हो। और उन्होंने ही मुझे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह के बारे में बताया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने घर लेकर जाओ और ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को तो तुम अपने घर पे नहीं रख सकती, ना ही प्रत्येक दिन मंदिर में बैठ सकती हो। पर अगर तुम अपने घर लड्डू गोपाल को रखोगी तो तुम उन्हें हमेशा अपने पास रख पाओगी, तुम उनकी सेवा कर पाओगी, एक माँ की तरह उनका ख्याल रखोगी, घंटों उनके पास बैठोगी, उनसे लाड लड़ाओगी। देखना बेटा, ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पंचमी जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा लेना तो चाहती थी, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मुझे यह भी नहीं पता था कि लड्डू गोपाल के बदले मुझे दुकान में कितने न्यौछावर देने होंगे।
मेरे पास बहुत कम पैसे थे, पर मन में कहीं ना कहीं यह विश्वास था कि इतने पैसे में ही मेरे लड्डू गोपाल आ जाएंगे। मैं इसी विश्वास के साथ वो थोड़े पैसे लेकर सीधे बाजार चली गई और बाजार जाकर मैंने बहुत ही छोटे से 1 नंबर साइज के लड्डू गोपाल अपने साथ घर लेकर आई। मैंने लड्डू गोपाल के लिए एक पोशाक खरीदी और बहुत ही थोड़ा सा श्रृंगार का सामान खरीदा। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पूरा सामान खरीद सकूं। लड्डू गोपाल को घर लाकर मैंने पूरे श्रद्धा भाव से उन्हें पंचामृत से स्नान करवाया। अपने घर के मंदिर में विराजित कर बड़े ही प्यार से उनकी सेवा करने लगी। पंचमी जी कहती हैं कि अब मैं मंदिर भी नहीं जाती थी, घर पर ही अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। घर के पूरे काम खत्म करने के बाद मैं अपने घर के मंदिर में जाकर लड्डू गोपाल के पास बैठा करती थी, भजन गाती थी, ठाकुर जी के नाम का जाप करती थी। मेरे पास पैसे नहीं थे जो मैं लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें खरीद सकूं, इसलिए मैं अपने हाथ से ही लड्डू गोपाल के लिए पोशाक बनाती थी। पर मेरा ऐसा करना मेरी बहू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। अब मेरी बहू को इस बात से दिक्कत होने लगी कि मैं घर पर पूजा पाठ करती हूँ, घंटों लड्डू गोपाल के साथ समय व्यतीत करती हूँ। मेरी बहू अब मुझसे लड़ने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि दिन भर भगवान की मूर्ति लेकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, भगवान कोई आपको खाना नहीं खिलाएंगे। अगर आपको खाना चाहिए तो घर के काम करने होंगे, तभी आपको 2 रोटी मिल सकती है। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो चुकी है आपको। और ना जाने ऐसे ही कितने ताने मेरी बहू ने मुझे दिए। बहू ने उदय से भी मेरी शिकायत कर दी। अब पत्नी की बात मानकर उदय हमेशा मुझसे लड़ाई करता था, मुझे तरह तरह की बातें कहता था। एक माँ का सम्मान क्या होता है, एक माँ की इज्जत कैसे की जाती है, यह उदय ने कभी सीखा ही नहीं। उदय मुझसे कहने लगा कि आपको एक बार समझ में नहीं आता क्या, ये बेचारी अकेले कितना काम करेगी। जब आपको मैंने मंदिर जाने से मना कर दिया तब आप घर पर यह सब करने लगी। अरे ठीक है, पूजा पाठ करना है तो करो, पर घंटों मंदिर में बैठकर करती क्या हो? सबिता कोई नौकर है क्या? बेचारी दिन भर घर के काम करते रहती है और तुम मंदिर में बैठी रहोगी। पंचमी जी कहती हैं कि मैं उदय के आगे रोने लगी, उसे समझाने लगी कि मैं तो घर के काम खत्म करने के बाद ही लड्डू गोपाल के पास बैठती हूँ ना। घर के सारे काम, खाना बनाना, सब कुछ तो मैं ही करती हूँ, फिर मेरे पूजा पाठ करने से तुम लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? मेरा इतना कहते ही मेरा बेटा बहू दोनों भड़क गए। बहू उदय से कहने लगी कि देखो देखो कितनी बोलती है, आप तो दिन भर काम पर रहते हैं ना, और दिन भर ये मुझसे ऐसे ही लड़ा करती है। पता नहीं कहां से भगवान की मूर्ति लेकर आई है, इसी को लेकर दिन भर बैठी रहती है। उस दिन मेरे बेटे ने मुझे बहुत डांटा था, मुझे यह भी कहा था कि अब अगर तुम्हारी कोई भी शिकायत आई ना तो इस मूर्ति के साथ साथ तुम्हें भी घर से बाहर फेंक दूंगा। तुम मेरी माँ नहीं हो, यह बात अपने दिमाग में डाल लो। पंचमी जी कहती हैं कि उदय ने कभी मुझे अपनी माँ नहीं माना, हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा किया करता था, पर आज मेरे साथ साथ मेरे लड्डू गोपाल को बाहर फेंकने की बात कही। मैं बहुत डर गई थी। मैंने सोचा कि कहीं सच में अगर उसने ऐसा किया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अपने लड्डू गोपाल के साथ समय बिताना अब मैं बिल्कुल कम कर दी थी। घर के सारे काम हो जाने के बाद मैं अक्सर खाली रहा करती थी, पर फिर भी मैं डर से हमारे घर के मंदिर में जाकर नहीं बैठती थी। हमारे आंगन में एक बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ था, मैं उसी पेड़ के नीचे बैठा करती थी। मेरे सभी पड़ोसियों को मेरे बेटे बहू के अत्याचार के बारे में पता था, पर डर से कभी कोई उनके मुंह पर कुछ नहीं कहता था। घर के सारे काम करने के बाद मैं खाना भी बनाती थी, पर मेरी बहू मुझे अपने हाथों से 2 रोटी निकाल कर देती थी। मैं उसी को अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी, फिर मैं खुद खाती थी। मेरे बेटे बहू बाहर से तरह तरह का खाना लाकर खाते थे, फल मिठाई खाते थे, पर मुझे कभी नहीं देते थे। मैं भी कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करती थी। मेरे पड़ोसी मुझे कुछ थोड़ा खाना दे सके यह भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मेरे बेटे बहू उनसे भी लड़ने लगते थे। यहाँ तक कि डर से कोई मुझसे बात तक नहीं करता था। मैं पेड़ के नीचे घंटों बैठी रहती थी, बहुत रोती थी। मैं कितनी अभागन हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल के पास जाकर नहीं बैठ सकती, पर फिर भी मैं लड्डू गोपाल को गोद में लेकर
दो भजन नहीं गा सकती, उनके चरण नहीं दबा सकती। मैं मन ही मन ठाकुर जी के नाम का जाप करती थी। पंचमी जी कहती है कि इसी तरह दुख तकलीफ के बीच मेरे दिन बीत रहे थे और इसी बीच 2020 में कोरोना जैसी महामारी आई जिसने अच्छों का व्यापार खत्म कर दिया। मेरा बेटा भी लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने लगा, उसका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। अब जरा सोच कर देखिए, जो मुझे पहले 2 रोटी देने के लिए सोचता था, अब ऐसी स्थिति में वो मेरा क्या हाल करता होगा। मेरी बहू और बेटे का अत्याचार मुझ पर और बढ़ने लगा। पंचमी जी कहती है कि मुझे जो 2 रोटी मिलती थी, मैं उसी को रात को लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी और सुबह सुबह अपने बाल गोपाल को मिश्री बतासे का भोग लगा देती थी। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते थे कि मैं अपने लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा पाऊँ। एकादशी का दिन था, दोपहर में हमारे घर पर चावल बनता है और एकादशी के दिन मैं अपने लड्डू गोपाल को चावल का भोग नहीं लगाती। मैंने सोचा कि आज बाल गोपाल को हलवे का भोग लगाऊंगी। यह सोचकर मैं अपने बेटे के पास गई और डरते हुए अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे थोड़े पैसे दे दो, मैं हलवे का सामान लेकर आती हूँ। आज एकादशी है ना, लड्डू गोपाल को हलवे का भोग लगाना है। मेरा इतना कहते ही मेरी बहू भड़क गई। वो कहने लगी कि इनका काम बंद है, महीनों से घर पर बैठे हैं, ये आपको नहीं दिखता और अपने उस मूर्ति भगवान को हलवे का भोग लगाना है। सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहती कि आपको हलवा खाना है, भगवान कब से हलवा खाने लगे। पंचमी जी कहती है कि मेरा बेटा और बहू ने मुझे बहुत बातें सुनाई। मैं उनसे कहती रही कि भगवान को हम जो भी भोग लगाते हैं, भगवान वो थोड़े खाते हैं, बस ये हमारे मन का भाव है, उसके बाद तो सब कुछ इंसान ही खाते हैं ना। अगर थोड़े पैसे दे दोगे तो मैं लड्डू गोपाल के लिए हलवा बना दूंगी, तो क्या हलवा लड्डू गोपाल खा जाएंगे? बाद में तो तुम लोग ही खाओगे ना, मेरे कान्हा थोड़े हलवा खा जाएंगे। पंचमी जी कहती हैं कि मेरा इतना कहना मेरे बेटे को बहुत बुरा लग गया। मेरी बहू जोर जोर से कहने लगी कि ये देख लो तुम्हारी माँ की बातें, सुन लो। अरे यह तो तुम्हारी सौतेली माँ है ना, तुम्हारे दर्द को तकलीफ को ये कैसे समझेंगी। सौतेली माँ आज तक किसी की अपनी हुई है भला? इन्हें तो बस दिन भर बैठे रहना है, मुफ्त की रोटियां तोड़नी है, भगवान की मूर्ति के साथ नौटंकी करनी है, यही तो आता है इन्हें। पंचमी जी कहती हैं कि मेरी बहू की बात सुनकर मेरा बेटा बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। गुस्से में उठकर सीधा हमारे घर के मंदिर में जाता है और लड्डू गोपाल की मूर्ति को उठा लेता है। मैं अपने बेटे के पीछे भागती हूँ और उससे कहती हूँ कि ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो छोड़ो, लाओ मेरे लड्डू गोपाल को मुझे दे दो। यह कहकर मैं लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को अपने बेटे के हाथ से छीन लेती हूँ। मेरा बेटा गुस्से में आग बबूला था। वो चिल्ला चिल्लाकर मुझसे कहता है कि बार बार हमारे घर में बस इसी की वजह से कलेश होता है ना। मैं इतना परेशान हूँ, महीनों से घर पर बैठा हूँ और घर पर भी कोई शांति नहीं है। अरे कितनी बार समझाऊं तुम्हें, इन सब से कुछ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर कुछ होना होता तो सब यही सब करते ना, काम करने की क्या जरूरत पड़ती। पंचमी जी कहती हैं कि मेरा बेटा उस समय इतना गुस्सा था कि अगर मैं कुछ बोलूं तो वो मुझे मार दे। और बीच बीच में मेरी बहू आग में घी डालने का काम कर रही थी। मेरी बहू कह रही थी कि हाँ सही कह रहे हो, काम से बचने के लिए ये सब नौटंकी करती है। अरे भगवान की पूजा तो सभी करते हैं ना, मेरी मम्मी भी करती है, पर ऐसे नौटंकी नहीं करती। तभी मेरा बेटा गुस्से में कहता है कि चलो निकलो निकलो, यहाँ से बाहर निकलो, अब मैं घर में और कलेश बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कहकर मेरा बेटा दरवाजे से बाहर मुझे धक्का दे देता है। मैं दरवाजे के बाहर गिर जाती हूँ और लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर गिर जाते हैं। मैं जोर जोर से रोने लगी। मेरे लड्डू गोपाल को मैंने झट से गोद में उठाया। हाय मेरे लल्ला, हाय मेरे लड्डू गोपाल जमीन पर गिर गए। मेरे लल्ला तुझे चोट तो नहीं लगी? गोपाल तुझे क्या हो गया? यह कहकर मैं अपने बाल गोपाल को अपनी साड़ी की आंचल से पोंछने लगी। मुझे ऐसा करते देख मेरा बेटा और भी गुस्सा हो जाता है और मेरी बहू कहने लगती है, देखो देखो क्या नौटंकी है, बाहर दिखावा कर रही है। तभी मेरा बेटा गुस्से में कहता है कि मैंने इतना भी जोर से तुम्हें धक्का नहीं दिया था कि तू जाकर जमीन पर गिर जाए और इस तरह लड्डू गोपाल की मूर्ति के लिए इतना रो रही है ताकि पड़ोसियों को पता चले कि मैं तुम्हें धक्का दिया हूँ। जिसे बताना है बताओ, जिसे सुनाना है सुनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से नहीं डरता, तुझे जितना रोना है रो ले यहाँ बैठकर। यह कहकर मेरा बेटा और बहू दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। मैं वहीं पेड़ के नीचे अपने लड्डू गोपाल को लेकर बैठ जाती हूँ। सभी पड़ोसी अपने अपने दरवाजे पर खड़ा होकर यह देख रहे थे। मेरे बेटे बहू के डर से किसी ने मुझसे बात तक नहीं की।
लड्डू गोपाल को गोद में लेकर मैं रो रही थी। मेरे बाल गोपाल, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई है। मैं रोते हुए बार बार कह रही थी कि दरवाजा खोलो, मुझे मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। मेरे बाल गोपाल भूखे हैं, पर किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं थक हार कर फिर से उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। लड्डू गोपाल भूखे हैं, मेरे बाल गोपाल भूखे हैं। सोच सोच कर मेरी जान निकल रही थी। मैं रोए जा रही थी। मैं पागलों की तरह अपने लल्ला के सर पर हाथ फेरते हुए अपने लड्डू गोपाल से कह रही थी, रुक जा लल्ला, थोड़ी देर और रुक जा, अभी तेरी मैया तुझे भोग लगाएगी। रुक जाना लल्ला, दरवाजा खुलते ही मैं तुम्हें भोग लगाऊंगी। पंचमी जी कहती है कि दोपहर से रात हो गई, पर अभी भी मैं उसी पेड़ के नीचे बैठी थी। दोनों में से किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। मैं और मेरे लड्डू गोपाल दोनों भूखे थे, दोनों पेड़ के नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे। मेरे लल्ला, ऐसा लग रहा था मानो मैं अपने भूखे बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपने लल्ला से बार बार कह रही थी, तू सो जा लल्ला, सो जा, सुबह तेरी मैया तुझे भोग लगाएगी, अभी तो सो जा लल्ला, सो जा। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी मुझे ठंड का आभास हो रहा था। साड़ी के आंचल में मैंने लड्डू गोपाल को अच्छे से लपेट लिया था। सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, पेट में एक भी दाना नहीं था। रोते रोते मेरी आँख कब लग गई मुझे भी पता नहीं चला। तभी मैंने रात की गहराइयों में पेड़ के नीचे आश्चर्यजनक अनुभव किया। मेरी आंखें बंद थी, मैं चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। तभी मैंने यह अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण चतुर्भुज रूप में मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। मैं यह स्पष्ट देख पा रही थी कि भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप के साथ मेरे आगे खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण को मैं देख पा रही थी। पंचमी जी कहती हैं कि मैं चाह रही थी कि मैं अभी दौड़कर जाऊं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लूं। आज मेरा जीवन उद्धार हो गया। पर खुशी के चंद लम्हों के अनुभव के बाद सब कुछ खत्म हो गया। भगवान ओझल हो गए, मेरी आंखें खुल गई। मुझे अपने होने का अनुभव करवाकर भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। मैं लड्डू गोपाल को अपने सर के ऊपर रख ली। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मेरे कान्हा, ये तूने क्या किया रे? मेरे लड्डू गोपाल, तूने ये क्या किया? तेरी मैया को आज तूने अपने चतुर्भुज रूप के दर्शन दिए कन्हैया। पंचमी जी कहती हैं कि तभी मुझे यह महसूस होता है कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। मेरा ठंडा गायब हो चुका था। लड्डू गोपाल के श्रीमुख की ओर मैं देखती हूँ। ऐसा लग रहा था मानो मेरे लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे हैं। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, पर मुझे ना प्यास लग रही थी, ना ही मुझे भूख लगी थी। मेरा ठंड भी बिल्कुल गायब हो चुका था। मेरे बाल गोपाल भी मुस्कुरा रहे थे। ये मनोरम दृश्य, भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन कर मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली महसूस कर रही थी। आज मैं अपने जीवन के चरम सुख को प्राप्त कर चुकी थी। कन्हैया ने मुझे अपने होने का अनुभव कराया। मैं अपने आप को दुनिया की सबसे सौभाग्यशाली भक्त महसूस करती हूँ। वो रात बीत गई। अगली सुबह घर पर बहुत सारे काम थे, इसलिए मेरी बहू ने मुझे घर के अंदर बुला लिया ताकि मैं उसके सारे काम कर सकूं। ऐसे ही दुख तकलीफ के बीच मेरे दिन कट रहे थे, पर फिर भी मैं खुश थी। मुझे हर पल हर क्षण इस बात का एहसास होता था कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात लड्डू गोपाल के स्वरूप में मेरे पास है। कुछ महीनों के बाद जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मेरा बेटा बहू मुझे छोड़कर बाहर दिल्ली चले गए। वहाँ मेरा बेटा जॉब करने लगा। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम दोनों तो जा रहे हैं, पर मेरी माँ का क्या होगा, वो क्या खाएगी। मैं सौतेली ही सही पर उसकी माँ हूँ। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है, उसका हमेशा ख्याल रखा है। भले ही सब कुछ वो भूल चुका है, पर मैं कुछ नहीं भूली हूँ। पंचमी जी कहती है कि मेरे बेटे बहू मुझे छोड़कर चले गए, पर फिर भी मैं खुश हूँ। मैं लड्डू गोपाल की सेवा स्वेच्छा से कर पा रही हूँ। मेरी उम्र काफी हो गई है, फिर भी मैं दूसरों के घरों के छोटे मोटे काम कर दिया करती हूँ। उसी से जो मुझे खाना मिलता है, 2-4 पैसे मिल जाते हैं, मैं खुद भी खाती हूँ और अपने लड्डू गोपाल को भी भोग लगाने का सामान लेकर आती हूँ। 3 साल बीत गए हैं, मेरे बेटे बहू ने मेरी खबर तक नहीं ली और मैं उनसे उम्मीद भी क्या कर सकती हूँ। जब वो यहाँ थे तो मुझे इतना दुख तकलीफ देते थे, बाल गोपाल की सेवा से मुझे रोकते थे। अब वो चले गए हैं तो मैं दुख क्यों करूँ? मेरे साथ मेरे लड्डू गोपाल है और वो मेरे लिए सब कुछ है। मुझे हर पल इस बात का एहसास है कि मेरे बाल गोपाल हर सुख दुख में मेरे साथ है और मुझे यह पूर्ण विश्वास है
कि मेरे अंतिम समय में मेरे लल्ला मेरा उद्धार करेंगे। दोस्तों, मंजू जी जिन्होंने पंचमी जी से मेरी बात करवाई, वो कहती है कि पंचमी जी पड़ोसियों के यहाँ छोटे मोटे काम करती है। उनके बेटे बहू जब उन्हें छोड़कर चले गए, तब से वृद्ध मैया पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब चुकी है। भजन कीर्तन करती है, ठाकुर जी के नाम का जाप करती है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पंचमी जी से मेरी बात करवाई और पंचमी जी ने इतनी अच्छी अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। सच में भगवान श्री कृष्ण के चतुर्भुज रूप में साक्षात दर्शन, ये सोचकर मेरा शरीर कांप रहा है। मैं पंचमी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी ऐसे ही अपना साथ और प्यार बनाए रखें। दोस्तों, लीला कथा के अंत में मैं प्रत्येक दिन की भांति हाथ जोड़कर आज फिर से कहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखिए। लड्डू गोपाल कभी भी आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला, जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।